9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस में फिजिक्स पढ़ी है और फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा है। इनर्शिया दिया था एक्चुअली गैलीलियो ने। Yes, this video is not about actually whole the Newton, but maybe about the Galileo and the true heroes of the science. अब इतना सारा फिजिक्स पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है न्यूटन की लिखी हुई हैं, बट एक्चुअली न्यूटन ने उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। थियोरेटिकली तो किसी और ने दिया था। बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जो कि न्यूटन की फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स इसको कहा गया, बट एक्चुअली द फिजिक्स वाज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट लाइक कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो एंड न्यूटन एज वेल। हेलो साइंस एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोल ऑन फिजिक्स एंड आई एम अरुण, योर मेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बात करूंगा लॉ ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इनर्शिया वर्ड कहां से आया, किसका दिया हुआ है और ये किस तरह से निकल के आया। इनर्शिया वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है जड़त्व। जड़त्व यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जड़ प्लस तत्व है। जड़ का मीनिंग है रुका हुआ। जड़ तत्व, एक ऐसा तत्व जो कि रुका हुआ है। तो किसी भी रुके हुए तत्व को जड़त्व कहते हैं। ये हिंदी मीनिंग है, इसको इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी अपने एरा। उस समय पे उन्होंने रिलेटिविटी की भी खोज की, इनर्शिया की भी खोज की। उन्होंने किस तरह से समझा, गैलीलियो इंस्पायर्ड थे कोपरनिकस के वर्क से। एक्चुअली कोपरनिकस ने एक दूरबीन बना ली थी, जिसे आगे चल करके गैलीलियो ने बनाया था। तो फर्स्ट जो वर्ल्ड की फर्स्ट दूरबीन है और वर्ल्ड का फर्स्ट टेलीस्कोप है, वो गैलीलियो ने बनाया था। उसको एक्सपेरिमेंटली डिजाइन जो किया था वो कोपरनिकस ने किया था। एंड देन गैलीलियो मेड द वर्ल्ड फर्स्ट टेलीस्कोप। तो पहली टेलीस्कोप बनाने का श्रेय भी गैलीलियो को जाता है। इनर्शिया का लॉ देने का श्रेय भी गैलीलियो को जाता है। रिलेटिविटी का श्रेय भी गैलीलियो को ही जाता है। रिलेटिविटी को मॉडर्नाइज करके आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिजाइन की, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो गैलीलियो की ही थी, जिसको आइंस्टाइन ने भी सराहना दी और कहा कि ये फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है। इसी को अडॉप्ट करके आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिजाइन किया। अब बात कर लेते हैं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी until or unless any external force isn't given to the body to make it move। अगर कोई चीज चल रही है तो वो भी चलती रहेगी टू द इनफिनाइट टाइम unless it won't given a force, external force to stop that body। तो ये जो पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था ये न्यूटन का दिया हुआ है, बट गैलीलियो का क्या कॉन्सेप्ट था इसमें। गैलीलियो ने बताया कि कोई एक इस तरह की जो मोशन होती है, इस तरह की जो फिलोसफी है, इसको इनर्शिया कहते हैं। इस लॉ को या इस बिहेवियर को इनर्शिया बोलते हैं। तो द वर्ड इनर्शिया वाज गिवन बाय द गैलीलियो actually, and then Newton named it Newton's first law of motion, and then he gave the second law of motion, which is F is equal to ma, if you know that, and the third law of motion, action and reaction। तो न्यूटन ने अपने लॉज में इसको अडेप्ट कर लिया और गैलीलियो का जो इनर्शियल लॉ है उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाम दे दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने फिजिक्स वाले दोस्तों को ये भेज दो, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या हुआ है और न्यूटन ने किस तरह से चीज़ें की हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बट ऐसी सीरीज आती रहेंगी इस चैनल पे। तो इस तरह की वीडियोस ऑन रोल देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो रोल ऑन फिजिक्स को। धन्यवाद।